नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे बहुत बड़े-बड़े जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कारनामे हो रहे हैं जगह-जगह, और हमारे आस-पड़ोस में सबकी बात करेंगे। आदि अचिंत हमारे साथ हैं, लेकिन आरंभ करने से पूर्व आपको हमारे राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के बारे में कुछ बात बता दूँ कि हमारे रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत तेज़ी से फिल हो रहे हैं, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। क्राउड फंड में थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको सहयोग करके पूर्ण करा दें, और हमारे सेशंस के स्पॉन्सरशिप भी खुले हुए हैं। आदि जी वहाँ रहेंगे आपकी मिजाज पुरसी के लिए। बहुत सारे सेशंस इस बार अलग-अलग होने वाले हैं, 3 अलग-अलग फॉर्मेट हैं। एक मेन सेशन होगा, प्लस उसके अलावा आप देखेंगे कि एक राउंड टेबल भी होगा और कुछ लेक्चर्स भी होंगे। सारे सेशंस होंगे, बुक लॉन्चेस भी होगी। तो आइए अब चलते हैं आज के विषय वस्तु के ऊपर। और यहाँ पे भी हमारे सामने देख रहे हैं कुछ स्पीकर्स के नाम चल रहे थे। तो भाई आदि जी, बहुत कुछ हो रहा है और मुझे ये पता चला है कि जो कुछ इज़राइल में हुआ है उससे बांग्लादेश वाले ज़्यादा घबराए हुए हैं, ऐसा क्यों है? फिर वो हेज़बोला, बाय द वे हेज़बोला नहीं है, हेज़ोला है। हेज़ोला बी है, अच्छा। बी गायब हो गया। नहीं तो वो हेज़ोला तो चलिए उधर छोड़ दीजिए, अभी उस पे आएँगे। लेकिन बांग्लादेश वाले जो हैं वो उन्होंने बहुत सारा एम्यूनिशन मँगा लिया था और सब कर लिया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे काम ही नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया के पास भी इज़राइल की टेक्नोलॉजी है। वो हमारे सारे के सारे जो आर्टिलरी वाले जितने भी हैं, उसमें जो भी बैटरी है उसमें एक्सप्लोजन कर देगा, हमारी सारी गन्स बेकार हो जाएँगी। पता नहीं ये बांग्लादेश वाले सर पता नहीं कहाँ से अभी वो क्या अफ़ीम-वफ़ीम फूँकना शुरू हो गए हैं, बट बढ़िया है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम उनको डिसुएड नहीं करेंगे, हम उनको यही बोलेंगे, लगे रहो, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, लगे रहो, बहुत ही अब अच्छी वहाँ बात है। पे अब वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया है। क्या हुआ? ये मैं तो तो भाई बोल रहे डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट था। ये तो देखिए, ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बचाने के लिए, हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए, इन सब कामों के लिए यहाँ पर विद्रोह किया गया था, जिसको अमेरिका ने सपोर्ट किया था, और अब कह रहे हैं कि साहब मार्शल लॉ लगा दिया है। ये क्या हो रहा है? सर और क्या करोगे आप? आपके हाथ में पुलिस तो है नहीं, ठीक है? पुलिस ने 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त को ही बोला था साहब हम नहीं कर सकते क्योंकि आप हमको ही मार रहे हो। क्या है? पुलिस है नहीं। वहाँ पर और बाय द वे आप इनका लॉजिक समझें, होम एडवाइज़र ने बोला है कि साहब यहाँ पर ना बड़े सारे सेडिशियस काम हो रहे हैं। अच्छा। तो ये सेडिशियस काम कौन कर रहा है मुझे तो नहीं पता साहब। हाँ, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है। सेडिशियस काम चल रहे हैं उधर पे तो लोग बोलते हैं कि साहब अब तो आर्मी को ही लेके आना पड़ेगा। जैसे आर्मी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, आर्मी के अंदर वैसे भी इतने फूट हैं और ये जो पूरा कचरा हुआ था, उसके अंदर जूनियर ऑफिसर्स और जेसीओज़ के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी है कि इनके अंदर यूनिटी नहीं है। हम लोग जब आर्मी की बात करते हैं ना सर, हमारे दिमाग में आती है भारत की आर्मी, कि साहब बड़ा बड़े अफ़सर ने ऑर्डर दिया है, तो सारे लोग उसके बाद मतलब देश के लिए नाम, नमक, निशान के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जूनियर ऑफिसर्स एक्चुअली कंट्रोल द रूस्ट। जूनियर ऑफिसर होते हैं, जेसीओज़ होते हैं, वो उनका एक यूनियन टाइप गेम है। हुँ, हुँ। अब हुँ, हुँ। है तो वही है ना सर, वो गलत वाला खून है इनके अंदर। तो अब आपको समझ में आना चाहिए। जूनियर ऑफिसर्स ने ही इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था। अगर आप देखिए 3 अगस्त को एक चिट्ठी लिखी थी जूनियर ऑफिसर्स यूनियन ने बाय द वे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हाँ, जूनियर ऑफिसर्स का एक यूनियन है आर्मी के अंदर। वेरी जिन्होंने एक गुड। चिट्ठी लिखी थी आर्मी चीफ को कि साहब हम अभी ये प्रोटेस्ट को क्वेल नहीं करेंगे, हम इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। तब जाके आर्मी चीफ के हाथ से बात निकली थी। तो अब आप देख लीजिए ये लोग बोल रहे हैं कि साहब अभी आर्मी वालों को हम मैजिस्ट्रियल पावर देंगे, ठीक है? मैजिस्ट्रियल पावर्स क्या देंगे कि किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं, किसी के ऊपर भी कुछ भी मुकदमा लगा सकते अच्छा, हैं, वो ऐसे लेकिन नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो सीआरपीसी है ना, 1898 ओरिजिनल सीआरपीसी जो थी, अंग्रेज़ों ने लगाई थी। तो हुँ, वो हमारे यहाँ तो उसमें कई सारे रिफ़ॉर्म हो गए। पहले 1973 में नई सीआरपीसी आ गई, उसमें एग्ज़ीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स अलग-अलग कर दिए गए। इनके यहाँ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं, उसमें वो एग्ज़ीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और वो दोनों कंबाइंड होते हैं, जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे होते थे। तो उनके पास वो दोनों पावर होती है, तो वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी को भी पावर दे सकता है। किसी को तो भी दे सकता है। डिस्ट्रिक्ट, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पावर जो है, वो इनके ऊपर डिवॉल्व कर देगा। उसके बाद इनके पास जो है, वो
पावर आ जाएंगी, एक तो जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट की, एक प्रिवेंटिव अरेस्ट की पावर होती है। हमारे यहाँ एक धारा 107 116 हुआ करती थी, अब चेंज हो गई चेंज हो बीएनएस गई। में, तो वो 107 116 की पावर जो है वो मिल जाएगी, प्लस 144 जो अब 163 हो गई है, धारा 144 जिसमें आप कर्फ्यू लगा सकते थे या और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू कर सकते थे, वो उनको मिल गई। तो अगर आपके पास प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स की है, प्रिवेंटिव अरेस्ट है, प्लस फोर्स यूज करने के लिए 129 सीआरपीसी, मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फायरिंग, फायरिंग। मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर लाठीचार्ज, मैजिस्ट्रेट जो है वो अलग-अलग तरह की चीज़ें को ऑर्डर कर सकता है। तो भाई एक तरह से ये देखिए अच्छा फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ तो ये सिस्टम था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वगैरह से अगर कोई भी फायरिंग हुई या कुछ हुआ तो उसमें फिर जुडिशियल इंक्वायरी लाजमी हो जाती थी। यहाँ तो मैजिस्ट्रेट एक ही है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो सर वही फिर मैजिस्ट्रेट कौन है। किसका क्या करेगा? फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट वाली सिस्टम हुआ करता था। ये ठीक फर्स्ट है, क्लास मैजिस्ट्रेट जो है वो जो मर्ज़ी करेगा। तो ये जो है इफेक्टिवली मिलिट्री रूल हो गया। हो गया है। और बोल रहे हैं 60 डेज तक। और बाय द वे एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, वी ट्रस्ट द आर्मी नॉट टू ओवर एक्सटेंड इट्स पावर्स। तो इनको पता है कि आर्मी के खून के अंदर क्या है, ये चीज भी बोल चुके हैं वो बाय द वे, इनको पता है। और अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। आज सुबह से मेरे पास मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वीडियोस आ रहे हैं कि साहब आर्मी जा रही है छोटे-छोटे गाँव में जहाँ पर थोड़ी बहुत हिंदू पॉपुलेशन है, और वहाँ पर ये अनाउंसमेंट की जा रही है जो मैं आपके सामने बताता हूँ कि भाई वो बोलते हैं कि साहब अगर कोई अटैक या कुछ चीज़ प्लान कर रहा है माइनॉरिटी इसके अगेंस्ट में, हमको बताइए, और कोई किसी को घर-वर से निकालने की कोशिश करता है, हमको बताइए, हम लोग एक्शन लेंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये क्या तो मतलब हुआ ये इसका? देखिए मतलब ये है बड़ा सिंपल सर, मतलब एक दे तो आर आप गोइंग फॉर प्रोटेक्शन और दे आर गोइंग फॉर किलिंग देम। यू नेवर नो ईदर वेज। नाउ एक चीज इसके अंदर आपको समझ में आनी चाहिए, दो चीजें आप यू कैन लुक एट इट फ्रॉम बोथ द एस्पेक्ट्स। एक तो है कि भाई आपकी तरफ से जो हिंदुओं का नैरेटिव वहां पर चला रखा है वो बंद नहीं हो रहा, और आज स्पेशली ये जो एक बेवकूफी वाला मैच वैच चल रहा है उससे तो और नैरेटिव और बढ़ गया। ठीक है, तो वो मरने का नाम नहीं ले रहा नैरेटिव। नाउ व्हेन दैट नैरेटिव इज देयर, इनको पता है कि साहब ये नैरेटिव जब तक ये नीचे नहीं होगा, ये आप लोग कहीं पे नॉर्मलाइज नहीं कर पाओगे। टू द पॉइंट इस नैरेटिव के चक्कर में आपने जो बाइडेन का भी मुंह काला कर दिया। ठीक है, तो उसके वो जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर जहां पर आया था कि भाई हिंदुओं का नाम नहीं है, बड़े सारे यहाँ पर थिंक टैंक वाले खड़े हो गए थे, नहीं नहीं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। बाद में पता चला व्हाइट हाउस के जब प्रेस सेक्रेटरी जो ने जब स्टेटमेंट दिया कि नहीं नहीं जी बांग्लादेश और माइनॉरिटीज की वहां पर बात हुई है, तो मुंह पे एकदम कालक लगानी पड़ी इन लोगों को। सो दैट नैरेटिव इज वेरी स्ट्रांग, और उस चीज को इनको कहीं ना कहीं काउंटर करना पड़ेगा। अब ये वीडियो खींच-खाच के ये लोग भेज रहे हैं दूसरी बाहर की दुनिया के लिए कि ये एक्चुअली जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ पर पिटाई करनी है, कहाँ पर और उल्टे-सीधे काम करने हैं। दोनों तरफ से देख सकते हैं। लेकिन सर, हिंदू वहाँ पर चुप नहीं बैठा है। हिंदुओं के ऊपर जब भी कुछ होता है तो बड़ा प्रोटेस्ट होता है उधर पे। 3, 4, 5 हाँ, लाख ये लोग। तो हो गया भाई चटगांव में हो गया, आपके ढाका में हो गया, इधर आपके ये मेमन सिंह खुलना वगैरह में हो गया, कई जगहों पे हो गया। जी, तो एक दैट इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू नोट कि भाई हिंदू वहाँ पर चुप नहीं बैठा है, और वहाँ पर एक हिंदू यूनिटी हो रखी है, और उनको भी पता है कि भारत की तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट आ रहा है, एंड देयर इज़ वी कैन फाइट दिस। तो ये लोग इकट्ठे होके जब बोलते हैं, वो इकट्ठे होके आवाज निकालोगे इतनी सारी, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में आवाज जाती है, वीडियोस जाते हैं, ये जाता है, वो जाता है, सब कुछ जाता है। और वैसे भी ये लोग सर ट्विटर पे नहीं है, ये लोग सारे हैं फेसबुक पे, क्योंकि ये जो ओके। अमेरिका के टेढ़े-मेढ़े ऑपरेशंस होते हैं, वो आजकल ट्विटर पे नहीं होते, वो सारे फेसबुकिया पे होते हैं। हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। दे हैपन ऑन दैट। वो ए ए एलन एलन मस्क जो है वो उनकी हाँ, एम्प्लीफाई नहीं करता उनकी हरकतें। एम्प्लीफाई नहीं करता, क्योंकि क्या है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ सर, गहरे राज्य के अंदर जो टेक वाले लोग हैं ना, उसमें से कुछ लोग अलग होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, सम पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गोइंग, वो पीटर थाइल और ये जितना भी ग्रुप है, जेडी वांस के साथ और ट्रम्प के साथ जो जितना भी ग्रुप है, वो ऑलरेडी अलग होना शुरू हो चुका है। क्योंकि दे सेइंग यार ये बेवकूफ हैं, ये मरवाएँगे। इनके चक्कर में रहोगे तो पैसे-पूसे भी नहीं बनते। ऊपर से तुम्हारे ऊपर ये उल्टे-सीधे काम करते रहते हैं। ऊपर से दुनिया में और नाक कटती है हमारी। तो दे आर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम देम। बट फेसबुक जो फसबुकिया है, अब देख लो सर, उसके अंदर भी मार्क ज़करबर्ग ने करीब 1 महीना पहले एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला कि 2019-20 के टाइम पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके ऊपर कितना प्रेशर था, इसके बारे में उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था।
उन्होंने बोला कि साहब जब कोविड स्पेशली हुआ था, जब जिन्होंने भी कोविड के बारे में बात करी है, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट और उनके अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए काफ़ी हद तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेशर आया था। तो यहाँ तक कि भई मार्क ज़करबर्ग ने भी इनको ट्रेन के नीचे फेंक दिया था। तो एक ये चीज़ है कि वो जो टेक वाले हैं वो अलग हो रहे हैं। लेकिन ये सब सारे जो टेढ़े-मेढ़े काम हो रहे हैं सर, ये सारे फेसबुक पे हो रहे हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट संडे गार्डियन के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने बताया था कि भई आईआरआई जो एक एक इंस्टीट्यूट है नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी की, उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम किया था और उनका टोटल बजट था $9 लाख का। जस्ट शॉर्ट ऑफ $1 मिलियन के यूज़ करके इन लोगों ने ये पूरा कार्यक्रम किया था और उसमें 5-6 लोगों का नाम भी लिया था, जिसके अंदर डोनाल्ड लू और काफ़ी सारे और लोग भी थे। तो हमने पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में कि भाई ये तो पूरी तरह से अमेरिका ने एक गेम खेला गया था। संडे गार्डियन ने बड़ा अच्छे तरह से इसको स्ट्रक्चर करके लिखा है। उसके बाद मैंने भी अपनी जो मेरे पास डिटेल थी उसको ऐड करके मैंने काफ़ी हद तक एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया था कि ये चीज़ें इन लोगों ने करी हैं और किस तरह से आर्टिस्ट को, आर्मी को, सिविल सोसाइटी को और स्टूडेंट्स ग्रुप को इन लोगों ने इन्फ्लुएंस करके एक पूरा जो भी एक कू, रेजिम चेंज जो मर्ज़ी बोल लीजिए, ये पूरा चीज़ इन लोगों ने करी है। पंगा ये हुआ है सर, रेजिम चेंज करने के बाद गहरा राजे इतना एरोगेंट हो गया, इन्होंने जितना भी इनका कंट्रोल था, जितना भी एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था, वो छोड़-छाड़ के ये लोग भाग गए। जैसे हम लोग 1971 में कंट्री बना के रॉ-वॉ सबको विथड्रॉ करके वहाँ से भाग गए थे, कि भैया आप जो मर्ज़ी हो जाए। गहरे राज ने भी यही गलती करी है। इतने एरोगेंट हो रखे हैं ये लोग एंड वो भाग गए हैं। अब उससे क्या हो गया देयर इज़ अ स्पेस दैट हैज़ कम अक्रॉस और वो स्पेस को जमात ने उठा लिया है। अब वो जमात ने तो उठा लिया तो दैट थिंग इज़ नाउ फॉलिंग बैक क्योंकि ये लोग भी बोल रहे हैं यार ये तो उल्टा पड़ रहा है और हुँ। यूनुस के हाथ में नहीं है कुछ भी। यूनुस बेचारा भीख माँग रहा है, बोल रहा है भैया मेरे को पैसे दे दो। अब पैसे के लिए भीख माँगने गया उसको $202 मिलियन $202.5 मिलियन दे दिए। लेकिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया कि चलो आपको 2 बिलियन दे देंगे। माँग वो 4.5 बिलियन रहा है, मिल कितने रहे हैं 2। यहाँ पर पाकिस्तान रोना शुरू हो गया यार भीख तो हम माँग रहे हैं, वहाँ पर हमारे बेटे को पैसे दे रहे हो तुम। तो देखिए गहरा राज्य जो है ना डीप स्टेट हैज़ काइंड ऑफ लॉस्ट हिज़ गेम। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हाउ डू वी हैंडल दिस? और इसके ऊपर एक यूएस नेवल के ऊपर इंस्टीट्यूट ने आर्टिकल लिखा था और बड़े सारे और आर्टिकल्स हैं। जियोपॉलिटिकल उसमें देख लीजिए यूएस नेवीज़ इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन करके एक और आर्टिकल आया है काफ़ी जगहों पे। किस तरह से यूएस नेवी को इस चीज़ को करना है और ये चीज़ भी बाहर निकली है कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ भी यूएस ने 1971 में यही बेस माँगा था। यहाँ तक कि याया खान जो थे उस टाइम पे जिन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट और ये यहाँ पर इतना प्रोग्राम किया था, ये पूरी तरह से यूएस के हाथ के साथ किया था। क्योंकि याया खान ने बोला था कि साहब बांग्लादेश में जो भी कह लो आपको हम एक बेस दे देंगे। अब वो पासा उल्टा पड़ गया। क्योंकि यहाँ पर बीच में तो भारत घुस गया, भारत ने पूरा तोड़-ताड़ के बराबर कर दिया तो वो पासा पड़ा नहीं। तो फिर यूएस ने दोबारा अप्रोच करा उसको मुजीबुर रहमान को कि साहब ये बेस की हमारी बात हुई थी, उसने भी मना कर दिया था। और ये चीज़ ऑर्गेनाइज़र ने 16th ऑफ मई 1973 में एक आर्टिकल लिखा है, ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन ने, व्हिच इज़ वेरी मच अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आर्काइव्स में जाके आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। अभी भी वो यही मिस्टेक कर रहे हैं दैट दे हैव लेफ्ट द गेम एंड ये लोग जो अभी वापस गए हैं, दे हैव गॉन टू ट्राई एंड सी कि भाई यूनुस तेरे को हमने बिठाया तो था, यू सेड दिस, यू सेड दैट, तूने तो बड़ा 50 चीज़ बोली थी, नाउ यू आर नॉट एबल टू डू इट। अब इसकी इतनी हालत खराब है दैट ही हैड टू गो टू द आर्मी चीफ्स ऑफिस हिमसेल्फ। यस। आर्मी चीफ को नहीं चीफ बुला पाया ये। चीफ एडवाइज़र साहब जो है वो आर्मी चीफ के यहाँ जाते हैं। ये कौन-सी बात है यार? तो तभी तो आपने और हमने पिछले हफ्ते बात करी थी ना कि साहब ये बांग्लादेश नहीं रहा, इसका नाम अभी ईस्ट पाकिस्तान कर देना चाहिए। क्योंकि जो ट्रेड्स हैं ये वही हैं। एंड यहाँ पर मैं आपके शो में बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ सर, पाकिस्तान तो टूटे ना टूटे वो तो थोड़ा बाद की बात है। बांग्लादेश पहले टूट जाएगा। क्योंकि देयर इज़ नो सस्टेनेंस, कुछ नहीं बचा इनके पास। अपनी फैक्ट्रियाँ जला रहे हैं। ठीक है? दे हैव रूइंड एंड बाय द वे योगी साहब यहाँ पर चौके मार रहे हैं। योगी साहब आते हैं, भैया अच्छा ऐसी बात है? इधर आओ। लखनऊ के पास वो एक हाईवे है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, लखनऊ कानपुर के आगे दैट दैट रीजन इज़ देयर, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि भई यहाँ पर एक टेक्सटाइल क्या टेक्सटाइल सिटी बनाएँगे हम, 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। 10,000 करोड़, $1.2 बिलियन और काम शुरू हो गया वहाँ पर। तो गेम खेल लो अब तुम जितनी मर्ज़ी खेलनी है। ऊपर से आधी रात को जो
हमारे लोग अब है ना, एक बड़े टेढ़े से चीफ मिनिस्टर हैं उस तरफ, हिमंता साहब। आधी रात को वहां पर चीजें हो रही हैं, लोगों को ऐसे उठा के करा जा रहा है अंदर छोटे छोटे नंबर्स में, प्यारे प्यारे नंबर्स में, बट फेंका जा रहा है अंदर। नहीं, वो अंदर क्या, वो तो अक्रॉस द बॉर्डर ही फेंक देते हैं। हाँ, वो कर रहे हैं, दैट इज हैपनिंग। एंड यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊं, उनके जर्नलिस्ट जो हैं, ठीक है, वो भाग भाग के बेचारे इधर पे भाग रहे हैं, और कई टेढ़े मेढ़े जर्नलिस्ट भी हैं जो बड़े बड़े भारत के बाद टेढ़ी मेढ़ी चीजें लिखते थे, उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसे 2 बंदों को पिछले 2-3 दिन में पकड़ा गया है, और एक का तो पूरा पासपोर्ट वीजा सब फाड़-फूड़ के उसको दुबई की फ्लाइट, वो दुबई जा रहा था कोलकाता से। उसको बोला बेटा इस तरफ आया ना दोबारा 20 साल की सजा होगी। और ये मैं नहीं बोल रहा सर, ये डेली स्टार ने रिपोर्ट करा बांग्लादेश से। एक बात और भी पता चली मुझको, जी, लोग कह रहे हैं कि साहब कि जब से वो इज़राइल ने पेजर में विस्फोट कर दिया है, तब से जमात वाले भी बहुत घबराए हुए हैं। कुछ जमात सही है। वाले भी आपको पता है वो तो फ़िलिस्तीन के हामी हैं और लॉन्ग लिव फ़िलिस्तीन के नारे लगाते हैं और गाज़ा के लिए मरने-मारने को तैयार हैं। तो अब सुना है कि उन्होंने भी अपने मोबाइल-वोबाइल जो है वो पैक कर दिए हैं, कि भैया कुछ देखिए पता सर, नहीं है जो कि ये जो ब्रदरहुड है है वो ना। इज़राइल और इंडिया का जो है वैसे भी वो चलता है। इंडिया इज़राइल को हुँ, वेपनरी सप्लाई करता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि साहब हमारी ऐसी-तैसी हो जाए। और सर ये जो जो फ़ियर है, ये पाकिस्तान में भी है। है, जो ब्रदरहुड है वही सर, है। हुँ, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड है सर ये मुस्लिम ब्रदरहुड का। जमात को कौन सपोर्ट करता है? इट इज़ द एमबी, ठीक है? नाउ मुस्लिम ब्रदरहुड का एक बहुत बड़ा कंट्री है जो मुस्लिम ब्रदरहुड का सपोर्टर है। कौन? ईरान। तो आपको थोड़े दिन पहले दिखा होगा कि 2-3 चीज़ हुई। एक, हमारे अंदर जो मुस्लिम ब्रदरहुड के टट्टू हैं, उन्होंने जाके एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई कि भई भारत शुड स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स टू हाँ, इज़राइल, वेपन्स टू इज़राइल। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको शूट डाउन करा। शूट डाउन करने के 1 दिन के बाद खमेनी का वो आता है कि भई मुस्लिम्स इन गाज़ा एंड मुस्लिम्स इन म्यांमार एंड मुस्लिम्स इन इंडिया। यहाँ से भी लात पड़ी उसके बाद। मेरे को तो ये पता चला है कि उनके प्रेसिडेंट ने इमीडिएटली यहाँ पर फ़ोन करके बोला, "नहीं, नहीं यार इस बुड्ढे की बात मत सुनो, पागल है ये, इसको छोड़ वो दो तो मैंने भी आप।" कहा, मुझसे भी लोगों ने पूछा, मैंने कहा यार वो जो है वो सुप्रीम काउंसिल वाला मामला, वो अलग है, तो वो कुछ भी बोलता रहता है। यहाँ पर फ़ोन करके, भाई माफ़ करना, इस बुड्ढे की बात मत सुनो, ये बावला है, ये जाने वाला है, डोंट वरी, हम आपके साथ ही हैं, डोंट 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 डोंट। यहाँ तक कि उसके प्रेसिडेंट ने पब्लिक में आके एक चीज़ बोली है, जो नया प्रेसिडेंट है, कि साहब जो एक मोरालिटी पुलिस थी ना, जो ये हिजाब-विजाब के लिए काफ़ी लेडीज़ को तंग करती थी, आज के बाद वो नहीं करेंगी। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होगा, बट द शेयर फैक्टर कि इन्होंने पब्लिक में आके ये चीज़ बोली, दैट मीन्स दे आर आल्सो डिटैचिंग देमसेल्व्स। उनको पता है यार ये नहीं चलने वाला ज़्यादा टाइम। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। सऊदी ने भी समझाया होगा, बेवकूफों क्या कर रहे हो? नहीं चलेगा बेटा, सीधा हो जाओ। ठीक है? यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस। नाउ ये जो जमाती हैं सर, ये भी वहाँ से हिंट दे रहे हैं कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। एंड लेट मी टेल यू दिस, इज़राइल और इंडिया का जो ये जो लिंक अप चल रहा है इस टाइम पे, ये काफ़ी हद तक लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। स्पेशली पाकिस्तान में अगर आप देखें इस टाइम पे, देयर इज़ अ ह्यूज दिस थिंग कि भाई ये तो भारत और इज़राइल इज़राइल भारत तो हथियार दे रहा है इज़राइल को, सारा दिन यही बोलते रहते हैं वहाँ पर। ये चीज़ ऑब्वियसली पाकिस्तान के बच्चे तो वही बोलेंगे वहाँ पर। सो दे आर वरीड कि यार अब ये मोबाइल फ़ोन तो फटे-फटे हैं, यहाँ पर क्या नहीं, फटेगा हमको नहीं पता। पाकिस्तान की एक और समस्या हो गई ना, वो जो नोटिस दे दिया है वो इंडस वाटर ट्रीटी वाला, उसको हुँ। लेके देखिए आप, वहाँ के यूट्यूब वाले जो हैं वो कहे ये रेड लाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है, हमको देखो, अब हमको अब अपना एटमी इदारों का चलाओ, इस्तेमाल करना चाहिए, ये रेड लाइन क्रॉस हो रही है। चलाओ, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ पाकिस्तान। हम तो फिर भी 2-3 साल दे देते हैं पाकिस्तान को सर। अगर कुछ इन लोगों ने उल्टे काम करने की कोशिश करी, यू एंड आई बोथ नो दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान। खत्म कहानी, फिनिश्ड, ओवर, क्लोज़। यूट्यूब नहीं बचेगा, उसका चूँक ही नहीं बचेगा वहाँ पर कुछ। एंड दिस इज़ समथिंग दैट द हुँ। पाकिस्तानीज़ नीड टू अंडरस्टैंड। बेटा तुम्हारा जो दोनों तरफ से पानी बंद करने का काम भारत ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। यहाँ से इंडस बंद होगी, रावी पहले ही बंद कर रखी थी। उधर से काबुल रिवर भी बंद होने वाली है। काबुल, ठीक है? कुनार और कुर्रम तीनों। तीनों। वो ट्रिब्यूटरीज़ है ना सर, वो काबुल इज़ द मेन सिस्टम बोलते हैं ना, जैसे और इंडस सिस्टम बोलते हैं। कुनार जो है वो काबुल की ट्रिब्यूटरी है, हाँ, तो लेकिन कुर्रम तो डायरेक्ट इंडस में जाती है ना। ठीक है ना, तो वो सिस्टम पूरा आप उसको बंद कर रहे हो वहाँ पर। तो कितना टाइम सर्वाइव करोगे साहब आप? लगा हाँ, लो तो जितनी कल मर्ज़ी स्टेटमेंट आ प्रेशर। रहा था ना
कि हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान को भी भड़का रहा है। अरे भाई, भड़काने का क्या मतलब है यार? क्यों ना भड़काएं? अफगानिस्तान को उसके हक हुकूक बता रहा है। नहीं, क्यों ना भड़काएं? नहीं, मैं बड़ा क्लियरली पूछता हूँ सर, क्यों ना भड़काएं? बलोचिस्तान में अगर हमने, और देखिए सर, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो अजीत डोभाल साहब ने खुद ने बोला हुआ है कि तुम यहां पर उल्टे काम करो, यू विल लूज बलोचिस्तान। आई एम कोटिंग व्हाट द गवर्नमेंट इज सेड सर, मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं बोल रहा। ये तो बड़ा क्लियरली बोला हुआ उन्होंने कि भाई यू डू समथिंग स्टूपिड, तुम्हारा बलोचिस्तान तुम्हारे हाथ से जाएगा, और वो जा रहा है। सो लेट देम फिगर आउट कि रा की साजिश है, पा की साजिश है, कि संजय जी की साजिश है, कि आदि अचिंत की साजिश है, जिसकी मर्जी हो। उसके बाद ग्राउंड रियलिटी इज व्हाट? द ग्राउंड रियलिटी इज बॉस, यू आर लूजिंग योर कंट्री, खत्म, फिनिश्ड, खलास। भाई और जी देखिए, खैर इस पे हम और आप अभी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अलग से विस्तार से बात करेंगे, लेकिन गहरे राज्य के पासे कितने उल्टे पड़ रहे हैं वो मिडिल ईस्ट को देखने से पता चल जाता है। गहरे राज्य के पास और कोई काम तो है नहीं। वो बेवकूफ़ी के काम करते हैं कि साहब की यूएस में सिविल सूट कर दिया अजित डोभाल के पास। अरे भाई, यूएस कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है इंडिया में? सर, डेड सिविल डक, सूट कर देयर इज दिया वन आपने। डेड डक दैट द अमेरिकन्स हैव, उसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू। अब वो ठीक है, एक गुरपतवंत डेड सिंह डक है। से पन्नू का पेजर कब फटेगा वो हम देख रहे हैं। उसके घर के आगे तो आग लगी थी ना। लगी घर थी। के आगे तो आग लगी थी ना, और रोया था ना उसके बाद। उसके बाद जब अभी 2019 में जब 6 फॉर जस्टिस को बैन किया गया था, तब तो कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं भेजी थी इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन जब 2024 के अंदर दोबारा उसको बैन करने की बारी आई, पता है आपको, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा इंडियन गवर्नमेंट ने कि प्लीज शो कॉज नोटिस की तरह घर पे उसके बहुत घबराया हुआ है। और उसके एक दिन जैसे ही उसको चिट्ठी मिलती है, एक दिन के बाद घर के बाहर आग लग जाती है। तो वो तो रो रो के परेशान हो रखा है। ऊपर से उसको पता है राहत राव के साथ क्या हुआ, तारिक खियानी के साथ क्या हुआ वहां पर, ढिल्लों के साथ क्या हुआ वहां पर, यहां पर खालिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है इस तरफ। कल परसों एनआईए ने मोटी रेड मारी है, कम से कम 24 बंदे वहां पर सुताई हुई है उनकी, वहां पर जो अमृतपाल के जो छोटा मोटा नेटवर्क था। ठीक है, एनआईए इज बिग टाइम इन एक्शन इन पंजाब राइट नाउ सर, बहुत जबरदस्त एक्शन चल रहा है उधर पे। एंड आप देखिए, 25 ट्रैवल एजेंट्स को उठाया है जो ये खालिस्तानियों के साथ काम कर रहे थे। होता क्या है, खालिस्तानी आके यहाँ पर बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके जो पुलिस में एक रिपोर्ट बनती है, कोई आपके मेरी तरह जो नेशनलिस्ट लोग होते हैं, वो जाके पुलिस में एक स्टेटमेंट दे देते हैं। अब वो स्टेटमेंट को लेके ये लोग ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, 10-20 लाख रुपए देते हैं, वो ट्रैवल एजेंट पन्नू को पैसे भेजते हैं, पन्नू जैसे टाउटों को पैसे भेजते हैं, वहां से इनके असाइलम पेपर्स मूव होते हैं। क्योंकि ये फेक पुलिस रिपोर्ट्स के सर कम से कम नहीं तो 6 से 8 लाख रुपए लेते हैं। आपको मैं ये बता दूं, जो ये अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान है, जो फॉर्मर एक एमपी थे हमारे, ये एक सिग्नेचर के 6 लाख रुपए लेते थे सर, एक सिग्नेचर के। तो खालिस्तानी खालिस्तानियों को ही लूट रहा है, तो ये बोल लो क्या हालत होने वाली है इनकी। अब यूएस के पास क्या है सर, एक फूटी कौड़ी है, उसी को लेके तुम लपेटते रहो, और उसमें मोदी का नाम लिखो ना यार, तुम्हारे में इतना दम है तो राइट मोदीज नेम, क्यों नहीं लिखा? अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये चीज डाली है, तो मोदी का नाम लिखो वहां पर, लेट्स सी। और यार ये चीज आप मेरे को समझाओ सर, जहां पर ट्रंप का अनाउंसमेंट आता है कि मोदी से मिलेंगे वो, ठीक है, उसके बाद मोदी का अनाउंसमेंट आता है कि वो टेक्नोलॉजी राउंड टेबल के साथ जाके मिलेंगे, गुरपतवंत सिंह पन्नू का केस आ जाता है। यार कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं सर। टाइमिंग तो सबको पता है कैसे गेम खेली जाती है, और ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बट रोक लो आप मोदी साहब को, वहां जाके जो उनको करना है वो करेंगे। डायस्पोरा के साथ इनकी हालत खराब होने वाली है सर। यू टेल मी वन यूएस पॉलिटिशियन हु कुड कम टू इंडिया बिफोर इंडियन इलेक्शंस एंड स्पीक टू द इंडियन डायस्पोरा, बोलिए। कितने सारे हैं ना यहाँ पर भी तो बड़े सारे, इनको वहां पर बुलाना पड़ता है इलान ओमर से मिलवाने के लिए। और इलान ओमर कौन है? हु इज शी इज नॉट इवन अ कांग्रेस वुमन। उसको तो निकाल के बाहर मारा था। डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक आके बोल रहा है अगर मैं आ गया ना बेटा, इसको सीधा सोमालिया भेजूंगा मैं। सो दिस इज वेरी क्लियर, आप भी पोजिशनिंग कर रहे हो, वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप आज के सुबह 2-3 आर्टिकल्स देख लीजिए। चाइना एंड इंडिया आर यूजिंग इलिसिट मनी टू इन्फ्लुएंस कैनेडियन पॉलिटिक्स, आज सुबह की रिपोर्ट आई है ये। बीबीसी वाला एक जर्नलिस्ट बैठता है कहां पर, कश्मीर में, बोलता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इज गोइंग थ्रू इलेक्शंस। तो ये बेसिकली आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं
एंड इससे नहीं होगा कुछ, बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना सर, इंडियन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके ऊपर उठ चुकी है, क्योंकि उनको पता है यार ये बेवकूफी वाले स्टेटमेंट्स उल्टे सीधे, इनसे कोई ढिले का फर्क नहीं पड़ता। पहले हम थोड़ा गुस्सा होते थे, नाउ वी डोंट इवन केयर, हमको जो करना है हम करेंगे। सेकेंडली देखिए आप, उसके बाद डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पहले था कि भाई हम आपको सिर्फ 8 से 10 इंजन दे पाएंगे, फिर नहीं 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 हम आपको 16 से 18 दे पाएंगे। अब जाके जी बोल रहा है कि इसे 26 से 28 इंजन आपको साल के दे पाएंगे। तो सर संजय जी, मेरे को ये जरा आप बता दो, आप बड़े हो मुझसे, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये 6 इंजन और 8 इंजन के प्रोडक्शन से 26 और 28 कैसे करते हैं सर किसी फैक्ट्री में? जरा आप ही समझा दो, मेरे मेरे बस की बात नहीं है ये। आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे भाई, नई नई असेंबली लाइंस डालते हैं ना। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, ये तो सब चल रहा है। इसके बाद जो है ये जो 9th जनरेशन वॉरफेयर हुआ है मिडिल ईस्ट में, ये क्या है? सर दिस इज कॉल्ड बॉल इसने तो अटैक। पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। मुझे बताया जा रहा है कि साहब की सारी इस्लामी सेनाएं जो हैं वो जाके छुप गई हैं अपने अपने बंकर्स में, और कह रही हैं कि भाई हम तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि अल्लाह हमें इसका कोई तोड़ नहीं बता देगा। सर छोटी सी चीज है, बेसिकली हिजबुल्लाह की तरफ से एक अटैक प्लान हो रहा था इसराइल के ऊपर। दे वर गेटिंग रेडी फॉर समथिंग, ठीक है? तो इसराइल ने क्या करा है, दे प्रीएम्प्टेड दैट। और इन लोगों ने प्रीएम्प्ट ऐसे करा है बिकॉज इनको पता है यार इनकी हिजबुल्लाह की फोर्स काफी बड़ी है, यू कांट किल ऑल ऑफ देम, सो व्हाट डू यू डू? आप ऐसा इमोशनल डैमेज करो उनको कि वो घबराएं उसके बाद कैसे करना है। नाउ लुक एट व्हाट दे हैव डन सर। ये जो पेजर्स हैं दे यूज अ स्पेसिफिक बैटरी, ठीक है? बैटरी को अगर आप खोल के देखेंगे उसके अंदर एक सफेद पाउडर होता है सर, ठीक है? उसके अंदर वो सफेद पाउडर इज बेसिकली एन एंटी करोसिव एंटी फायर पाउडर। अब वो एंटी फायर होने की बजाय प्रो फायर पाउडर डाल दिया उसके अंदर। दे पुट इन एक्सप्लोसिव जिसको पीईएनटी बोलते हैं। भाई एक बात ये भी आ रही है कि वो जो हंगरी की जो बीएसई कंपनी है, जिसको लाइसेंस दिया था अपोलो गोल्ड ने, गोल्ड अपोलो या अपोलो गोल्ड जो भी आप कह अपोलो लीजिए गोल्ड। उसको, अपोलो गोल्ड ने, तो अपोलो गोल्ड के अंडर लाइसेंस उसका जो प्रोडक्शन था, तो वो जो बीएसई है वो इट इज कंट्रोल्ड बाय इजरायलीज, आई एम या टोल्ड। सर देखिए, दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड समथिंग कॉल्ड द सप्लाई चेन, ठीक है? और ये सप्लाई चेन इन लोगों ने बैटरीज का इन्फिल्ट्रेट करा है बिकॉज दैट इज द ओनली एक्सप्लोसिव। कई लोग बोल रहे हैं 20 से 30 ग्राम एक्सप्लोसिव, नहीं है, इसके अंदर 1.5 से 2 ग्राम एक्सप्लोसिव डाला है। व्हाट दे हैव डन इज वेरी सिंपल। देखिए सर, ये बैटरीज के अंदर एक एक आप इलेक्ट्रिकल सर्ज के चक्कर में उसको उसकी बैटरी का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो आप। ऑल दे हैव डन इज दैट, जब वो बैटरी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो ये बाहर जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो इग्नाइट करता है। जब वो इग्नाइट करता है तो क्या होता है, बैटरी खुद इग्नाइट हो जाती है और वो फटती है। नाउ लुक एट इट, कैसी कैसी वहां से फोटोएं निकली है सर, यू कैन अंडरस्टैंड। एक मतलब एक तो डब्ल्यूसी की बेचारा बंदा अपना काम कार्यक्रम कर रहा होगा, जो हर कोई करता है, वो पूरा डब्ल्यूसी टूटा हुआ है यार। तो आप सोच सकते हैं इमोशनल डैमेज जो हुआ इसका जो है वो हिंदी में बड़े शुद्ध शुद्ध कुछ दिए गए, आप कहें तो मैं बोलूं, आप ना है। जी कहें सर, तो ना बोलूं। बताइए। अरे बताइए सर, हम भी थोड़ा सीख इसका लेंगे कहा आपसे। गया है कि साहब के गुदा छेदन और अंडकोश भंजन ये कार्यक्रम हुआ है। तो मैं थोड़ी मिलिट्री लैंग्वेज में बोलता हूँ, द अटैक हैज बीन ऑन ब्रावो अल्फा लीमा लीमा सेरा। ठीक है जी। ठीक है, तो दिस इज द मिलिट्री वे ऑफ पुटिंग इट। दिस इज अ ब्रावो अल्फा लीमा लीमा सेरा अटैक एंड इनके सर दिस इज कॉल्ड एन इमोशनल डैमेज। बंदे कितने मारे? 11, दैट्स इट। 11 सेकंड अटैक के बाद टोटल 32 किल्स हुए हैं, दैट्स इट सर, अरे भाई, 32। आप ये सोचिए कि इस्लाम में व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस इज टू गो टू 70। जन्नत। अब जन्नत में क्या मिलेगा? 72 हूर है। और ये समझ बोला गया गया है कि मैं। भाई 72 हूरों के लिए यू हैव टू गो देयर विद ऑल योर पार्ट्स इंटैक्ट। तो यू जब पार्ट ही डैमेज हो गया तो फिर अब जन्नत जाके क्या करेंगे? तो जन्नत ही जो है वो अगर चली गई तो फिर क्या बचा जिंदगी में, आप बताइए। तो आपने किया क्या है सर? इमोशनल डैमेज, दिस इज बीन अ मैसिव इमोशनल डैमेज। दूसरा, मिलिट्री टेक्स्ट के हिसाब से देखिए सर,
जो भी ये प्लान कर रहे थे उसके लिए इनको एक नेटवर्क बनाना था, वेयर दीज गाइज, ये जो कमांडर्स थे इनको कुछ पेजर पूजर दिए थे कि भाई चलो ठीक है ये यूज करो। एंड नसरल्ला जो हेड है हिजबुल्लाह के, उसका जनवरी में एक स्टेटमेंट है जहां पर वो लिटरली सिर पकड़ के लोगों को बोल रहा है, अबे अपना मोबाइल फोन छोड़ दो, वो आईडीएफ वाले तुमको मोबाइल फोन के चक्कर में मार रहे हैं। यहां तक कि उसने बोला कि अपनी बीवी बच्चों को भी बोलो छोड़ दे। और 4-5 महीने पहले ये नए नए पेजर इनको इशू हुए थे। ठीक है, हम्म, तो हम्म। दिस वाज अ वेरी प्लान्ड गेम कि भाई ये जाएगा, ये इशू होंगे, एंड इजरायलीज पर्पसफुली इनको टारगेट कर रहे हैं मोबाइल फोन पे, एंड प्रोबब्ली दे हैव लीक्ड द न्यूज़ कि साहब हम मोबाइल फोन से आपको उड़ा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है भाई, जो कोई इससे पूरे प्लान में इसमें देखने में ये साफ साफ लगता है कि पूरा का पूरा हिजबुल्लाह इन्फिल्ट्रेटेड है, कि उनके यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी प्लानिंग हो रही है, ये इनको पहले से पता चल जा रहा है, और ये पूरा का पूरा एक्शन बना के इसी को ऑब्वियसली, उसको फीड करके उनको अपने ट्रैप पे ले रहे हैं। बट ऑब्वियसली सर, कहीं ना कहीं आपको पूरी उनकी ऑपरेशनल डिटेल्स मिल रही हैं, एंड यू न्यू ये लोग कुछ अटैक करने वाले हैं। तो आपने क्या किया है सर? इनका पूरा कमांड स्ट्रक्चर तोड़ दिया, आपने इनका पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर तोड़ दिया। आप करो अटैक, क्या करोगे? रॉकेट फायर करोगे ना, कोई बात नहीं, वो झेल लेंगे हम लोग। देखिए, इजरायलीज को जो एक थ्रेट है सर, विच इज द सॉलिड मोस्ट थ्रेट, इज नॉट फ्रॉम ईरान। इनको जो सबसे बड़ा थ्रेट है हिजबुल्लाह। 1,20,000 फाइटर्स विथ 2.5-3 लाख इनके पास मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, दैट्स अ ह्यूज नंबर। हैविंग सेड दैट, उसके अंदर भी एक क्लॉज है। हर कोई ये नंबर ऑफ मिसाइल्स और रॉकेट्स देखता है, बट ये नहीं पूछता भाई इनके पास लॉन्चर कितने हैं। अब सर आपके पास सिर्फ अगर 200 लॉन्चर हो तो आप 200 ही फायर कर सकते हो। एक एक करके अगर आपके लॉन्चर जाने गए तो आपके पास कहीं 25 लाख मिसाइल भी हो, अगर आपके पास 100 लॉन्चर हो तो उसको सिर्फ 100 ही लॉन्च कर पाओगे आप। ये चीज लोगों को थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो ईरान ने बड़ा अच्छा प्रोपेगेंडा खेला है कि साहब ओ 2.5 लाख मिसाइल है इनके पास, 3 लाख मिसाइल है, 5 लाख मिसाइल है, ताज ये है वो है, हाइपरसोनिक है, सब कुछ बोला। बट दे फेल टू टेल द वर्ल्ड हाउ मेनी लॉन्चर्स डू दीस गाइस हैव। तो इजराइल हैज बीन टारगेटिंग क्या सर? इनके एम्यूनेशन एंड लॉन्चर डंप्स, इनकी कैपेबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं वो। एंड नाउ दे हैव फिनिश्ड द कमांड एंड कंट्रोल। आपका कमांड तो गया, कंट्रोल भी गया, बिकॉज कैसे कम्युनिकेट करोगे आप? अब आपने इनको दोबारा वॉकी टॉकी दे दिए, अब वॉकी टॉकी उड़ने शुरू हो गए। अच्छा, वॉकी टॉकी की बैटरी बड़ी है तो दे आर कॉजिंग मोर डैमेज। मोर डैमेज। एंड एक वीडियो मैंने देखा, वो मतलब एक एरियल टाइप फुटेज थी लेबनान बेरूट की। सर ऐसे ऐसे फुट 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 चारों तरफ से धुएं निकल रहे थे। दिस इज एरियल ड्रोन फुटेज। तो सम गाय इज एक्चुअली गॉन देयर विद अ ड्रोन एंड सीन कि ये देखिए यहाँ से धुआं निकला, ये इधर से निकला, ये इधर से निकला, ये इधर से निकला। सो दे हैव डन मैसिव इमोशनल डैमेज टू दीस गाइस। इनको अभी समझ में नहीं आएगा हाउ टू रीग्रुप। गेम ये है सर, अब अगर इजराइल जाके वहां पर अपनी फोर्सेस के साथ अंदर जाता है तो इनकी पीठे तोड़ना बड़ा इजी रहेगा। दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट प्रोन अटैक। आपने सही चीज बोली, दिस इज 9th जनरेशन वॉरफेयर। दिस इज द नेक्स्ट लेवल। यू हिट समवन विदाउट हिटिंग देम हार्ड। आपने ऐसी इनकी टांगे तोड़ी हैं कि दे जस्ट डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। दिस इज अमेजिंग अमेजिंग टैक्टिक्स। एंड लेट मी टेल यू, अमेरिकंस अमेरिकंस के बारे में आपको थोड़ी सी बात बताया। अभी तो अमेरिकन वो हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। लेकिन अमेरिकन मेडिकल कॉलेज जो बेरूट के अंदर है, उन्होंने एक हफ्ता पहले अपने सारे स्टाफ के पेजेस चेंज करे हैं, पता है आपको? ये देखा मैंने, इट वाज देयर इन द न्यूज़। सो दिस वाज वेल नोन। इजरायलीज चुपचाप बैठे हुए हैं। इनकी एक यूनिट है सर, इट इज कॉल्ड 8200 यूनिट। इजरायलीज की, दिस इज अ शिनबेत की यूनिट है, मोसाद शिनबेत कंबाइंड यूनिट है, व्हिच इज अ, ये ऐसी वॉरफेयर करते हैं लोग। इट इज कॉल्ड द 8200 यूनिट। 82। 8200, इट्स 8200, बट ये लोग 8200 बोलते हैं इसको। दे ओके। कॉल इट। तो दिस 8200 यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब चक्कर क्या हुआ, व्हाई इज दिस यूनिट इन्वॉल्वड? कि पिछला अभी जब वो सीरिया में इन लोगों ने इनके एम्बेसडर को उड़ाया था ना, ईरानियन एम्बेसडर को, उस टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने जब काउंटर अटैक किया था, 8200 यूनिट का कमांडर मार दिया था इन्होंने इस काउंटर अटैक के अंदर। एंड देवर अबाउट 70 ऑफ दिस यूनिट पीपल दैट गॉट हिट। उनको इंजरीज विंजरीज काफी हुई थी। दिस इज अ रिटेलिएशन। ने बोला बेटा ठीक है, ठहर जाओ, अब तुमको दिखाते हैं हम लोग। यू डिड दिस टू अस, नाउ वेट। एंड दे हैव हिट बैक सर। अब आप देख लीजिए, पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया इजरायलीज ने। हमास हमास हमास, कहाँ है हमास? कहाँ है गाजा? कहाँ है राफा? कहाँ है
ये कहाँ है वो? हिज़्बुल्लाह। सो दे हैव चेंज्ड द नैरेटिव। एंड यहाँ पर तक कि देखिए ये चीज़ सिर्फ लेबनान में नहीं हुई है, ये चीज़ सीरिया में भी हुई है, ये चीज़ इराक में भी हुई है और ये चीज़ सुनने में आ रहा है 1-2 लोगों के पेजर ईरान में भी फटे हैं। एंड यहाँ ईरानियन पर एम्बेसडर का तो पट ही गया ना। उसका तो बाय गॉड ही हैड केप्ट इट हियर सर ऑन हिज चेस्ट। वो तो वेरी बैड, बैड इंजरीज, वेरी बैड इंजरीज। अब यहाँ पर एक राइसी की फोटोग्राफ निकली, पता है, 1-2 भाई दिन अब पहले। बताइए, आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, पेजर यूज नहीं कर सकते, तो क्या कबूतर यूज करेंगे अब? नहीं, वो वॉकी टॉकी यूज नहीं कर सकते? मैंने एक फोटो डाली थी ना ट्विटर के ऊपर, जो आई थिंक आपके जयपुर डायलॉग्स ट्विटर हैंडल ने भी आगे डाली थी, कि जेब के ऊपर ना इतना बड़ा सा लाल कलर का टेलीफोन लगा के रखा हुआ है। ये उसमें वो जाएंगे। पुराना वो पुराना वाला जो क्रैंक क्रैंक करके चलाते थे, ऐसे 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 करके। यही नहीं नहीं करना नहीं पड़ेगा। नहीं, उसमें भी बिजली लगती है। एक पहले आता था, उससे भी देखिए पहले सर, उसको ऐसे ये ऐसे चीज, ऐसे क्रैंक करते थे, तब वो चलता था। वो हाँ, पहले ऐसे 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 उसको क्रैंक किया जाता था, बट उसके लिए क्रैंक हार्ड लाइन करके। लगती है सर, हार्ड लाइन लगती है उसके लिए, आपको हार्ड लाइन बिछानी पड़ती है उसके लिए। एंड मैं आपको ये चीज बता दूं, एंड दिस इज प्रीटी ओपन, सो आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग कॉन्फिडेंशियल। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस is the only force in the world that still trains its people on that. This ओके is part of our nuclear attack doctrine, sir. क्योंकि न्यूक्लियर अटैक में क्या होता है, ईएमपी जाती है, ईएमपी के अंदर आपके जितने सिस्टम हैं सब फ्राई हो जाते हैं। सो काउंटर अटैक न्यूक्लियर का जो आपको करना है विल बी डन ऑन दिस, एंड द इंडियन आर्म फोर्सेस इज द ओनली वन ऑफ द फ्यू फोर्सेस इन द वर्ल्ड दैट एक्चुअली ट्रेन्स ऑन दिस। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, हार्डवायर कम्युनिकेशन के ऊपर पूरी पूरी ट्रेनिंग की जाती है। तो भाई आज भी हिजबुल्लाह वालों, जो कोई भी मेरे को सुन रहे हो, वो सुन लो भाई। ऐसा करो, तुम लोग जो जो भी घर वापसी करोगे, उसको हम ये टेक्निक सिखा देंगे जो इंडियन आर्मी की होती है। सर हमारे पास तो पूरी रिडंडेंसी है इसकी, ठीक है। अमेरिकन आर्म फोर्सेस अगर ऐसा कुछ हो गया ना उनके साथ, दे विल नॉट बी एबल टू मूव 1 इंच। एंड यहाँ पर मैं आपको फनी चीज बताऊं, जितनी भी हमारी न्यूक्लियर मिसाइल्स होती है ना, दिस इज इंक्लूडिंग अमेरिका, रशिया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, दे आर ऑल एनालॉग। सो द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो वही होता है, गचिक ग्रक, गचिक ग्रक, गचिक ग्रक। उसके आगे नहीं गया वो। दे हैव नॉट पुट इन एनी ऑटोमेशंस, बिकॉज पता है ऑटोमेशन को आप हैक कर सकते हो। सो ऑल द जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस होती हैं ऑफ मोस्ट ऑफ द स्मार्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर ऑल एनालॉग। उसके अंदर डिजिटाइजेशन बहुत कम लोग करते हैं। तो दिस इज रिमाइंडिंग अस समथिंग कि भाई ये सप्लाई चेन का कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए भाई, असल में क्या है, मैं आपको इसका जो है वो जो थियोलॉजिकल जो बेसिस है वो बताता हूँ आपको कि क्या है कि 72 के अलावा भी ये कुछ और है बेस। 72 के अलावा 22 गिल्मा भी तो होते हैं। गिल्मे, जानते हैं अच्छा, गिल्मे? हाँ, बॉयज। भूल गया। तो ये जो हूरो गिल्मो की जो बातें हो रही हैं, उसको तो एक बार साइड में रखें। बात ये है भाई कि जो भी बड़े किताब में लिखा है वो तो ये फॉलो करते नहीं। बड़ी किताब में क्या लिखा है कि आपको ऊंटों पर जाना है, घोड़ों पर जाना है, हाँ, आपको तलवारों से लड़ना है। और ये बेवकूफ लोग जो हैं, ये काफिरों के हथियारों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, काफिरों की नकल कर रहे हैं। तो भाई तो अल्लाह नाराज होगा ही ना। तो पहुंच गए ना तो आप ये अभी ऊँटों और हथियारों पे, ऊँटों। अल्लाह है। और हुँ, अब इनको ये, हम लोग भी इनको मैसेज दे रहे हैं, आप भी दीजिए, हम भी देंगे। और जो भी अपने लोग हैं उनसे कहें कि भाई देखो, इसका एक ही इलाज है कि अल्लाह की हिदायत पर चलो, अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलो, और वापस अपने ऊंट और जो गधे गाड़ियां हैं, और जो घोड़े हैं, उनको लाओ, और अपनी तलवारें लाओ, और उनसे लड़ो। और इस तरह की जो भी नापाक चीजें हैं, ये नापाक चीज़ें हैं, जो मिसाइल होती हैं, या फिर अब ये मिसाइल का क्या है, आप चलाओ और इज़राइल उसको आपके ऊपर ही फोड़ दे, क्या मतलब हुआ? कर लो आप काम। कर लो आप काम, लो कर लो बात। तो तो वही ये जो बात है, है ना सर।
ये इनको जो है वो पूरी तरह से गो बैक टू कुरान। आप कुरान और हदीसों पर वापस जाइए और उन्हीं के हिसाब से लड़ाइयाँ कीजिए। अब नकल करने की कोशिश ना कीजिए, काफ़िरों की नकल करेंगे तो आप भी जो है वो अल्लाह के अज़ाब के हिस्सेदार होंगे। सर आमीन। बात तो वही है, इनको समझ में आना चाहिए। बात वही है सर, यू आर डीलिंग विद अ कंट्री जिसने, और आप देखिए आईडीएफ के चीफ ने कल क्या बोला पता है आपको? आईडीएफ के चीफ ने बोला भैया दिस इज अ स्टार्ट। और ये चीज इनको समझ में आनी चाहिए, अगर आईडीएफ ने, इजरायलीज ने ये पत्ता खोला है, दे ऑब्वियसली हैव मोर कार्ड्स। ठीक है, तो ये चीज इनको समझ में आनी चाहिए। अब इनको इनके बाद अब भारत कहां बीच में आता है, क्योंकि भारत हथियार दे रहा है इनको। बिटवीन यू एंड मी, जो रेडार सिस्टम्स जो आपके लगे हुए हैं, एंटी एयरक्राफ्ट रेडार सिस्टम्स एंड एंटी एयर रेडार सिस्टम्स, आपके और इजरायलीज के सेम है। दे आर जॉइंट डेवलप्ड। योर कैपेबिलिटीज आर प्रीटी मच द सेम। तो मैंने तो पहले दिन बोला था बेटा, कूडोज, वेल डन इजराइल, प्लीज बी केयरफुल पाकिस्तानी, तुम्हारे अभी पेंटे चलने वाली हैं। अननोन गनमैन से तो निपट नहीं पा रहे हैं, अब इससे तो कहाँ निपटेंगे बेचारे। ये सर, ये इनको दे नीड टू अंडरस्टैंड, एंड यू नो इंडिया के बारे में इतनी सारी चीजें बोलते हैं कि भाई हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। हाँ जी, बस 2-4 देश हैं हमारे आसपास जो गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, हालत खराब है, और कुछ नहीं है। बाकी कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं है सर हमारे पास। वो बात आपकी एकदम ठीक है, वी आर यूजलेस पीपल। एक टूटने वाला है, एक टूट चुका है, एक ठीक है, जहां मर्जी आप देख लीजिए उसके बाद। पाकिस्तान में तो 32% लैंड पे उनका खुद का वो नहीं है। तो हाँ ठीक है, अब कोई बात नहीं। भारत नहीं कर रहा सर वो, हम लोग नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, हमारा कोई हाथ नहीं है उसके अंदर। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं और जो छेदित और भंजित जो अंग हैं उनको हम सांत्वना देते हैं कि उन अंगों पर खुदा जो है वो मरहम लगाए और बाकी भारत से बच के रहे, पाकिस्तानी बांग्लादेशी दोनों, क्योंकि भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी है भाई, समझ सर ये लेना। बड़ी इजी टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इलेक्ट्रिकल सर्च कराना किसी बैटरी के अंदर। आप याद करिए सर, 3310 फोन होते थे ना हमारे पास पुराने वाले, उसको ज्यादा चार्ज कर लो तो क्या होता था? थैंक यू, नीड ऐसे मोर। तो इलेक्ट्रिकल सर्जेस करना किसी किसी इक्विपमेंट के अंदर, आजकल के आईफोन शाईफोन थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इनके अंदर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये लोग आईफोन थोड़ी यूज करते हैं, ये लोग तो चीप टैटी चाइनीज फोन यूज करते हैं, गंदे वाले, जो चाइनीज इनको फ्री में देते हैं। हमारी तरह थोड़ी है ना, जो प्रॉपर चाइनीज फोन है। यहाँ पर जो इंडिया में वीवो शीवो है, वो तो थोड़े बहुत प्रॉपर है। ये तो सस्ता माल यूज करते हैं। तो ठीक है, करो। सस्ता माल फूकोगे तो यही होगा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी मैसेज है, सस्ता माल मत फूकिए, सस्ता अच्छा वाला खरीदिए। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक बार। तो आप सभी को धन्यवाद, आदि को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम साहब।